सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 16 पानी रे पानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक लेख है जो कि अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। बच्चों, पानी रे पानी पाठ में जल चक्र, अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया गया है। इस समय हर हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। तो आओ बच्चों, पढ़ते हैं हम पाठ 16 पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। बच्चों, आप लोग भी कभी-कभी सोचते होंगे कि आखिर ये पानी हमें कहाँ से मिलता है और कहाँ चले जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने पुस्तकों में ज़रूर पढ़ा होगा, भूगोल में, विज्ञान में पढ़ा है ना? तो आइए जानते हैं इसके बारे में और। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि ये जल कैसे आता है। तो भूगोल की किताब आप पढ़ते समय जल चक्र के बारे में जानते ही होंगे और आप लोगों ने उसमें एक चित्र देखा होगा। तो उस चित्र में क्या-क्या रहता है बच्चों? एक सूरज बना रहता है और समुद्र का चित्र रहता है, बादल भी बने रहते हैं और हवा रहती है, धरती और बरसात की बूंदें, छोटी-छोटी बूंदों की को दर्शाया जा रहता है और एक नदी रहता है और नदी के किनारे छोटे-छोटे गांव रहते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम जल चक्र कहते हैं। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो बच्चों, आओ हम बताते हैं कि जल चक्र किस प्रकार से होता है। तो इसमें कुछ आपको तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर समुद्र से जो उठ रही है भाप, वह क्या हो जाता है, इन तीरों के सहारे बादल के रूप में बन जाते हैं। उसका भाप जो है बादल बन जाता है। फिर वह भाप क्या बन जाता है, बादल बन करके उसमें जल भर जाता है और फिर वह बादल बरसने लगता है, बारिश होती है। फिर वह बारिश की बूंदें नदी और समुद्र में वापस मिल जाती है और इस प्रकार से हमारा जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सब के घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले शू शू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। बच्चों, अब आप लोग जल चक्र के बारे में तो समझ ही गए हैं, लेकिन अभी हमारे घरों में, दफ्तरों में और कारखानों में पानी का कुछ विशेष ही देखने को मिलता है। कैसे कि पानी का एक निश्चित समय होता है, जैसे सुबह आता है, फिर शाम को आता है और दफ्तर दफ्तर मतलब कार्यालय में, कारखाना अर्थात
बड़े उद्योग और संस्था या उसे हम फैक्ट्री भी कहते हैं, तो हर समय पानी नहीं आता है। वक्त बेवक्त आता है, मतलब असामयिक या बेमौके पर पानी आता है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। आप सबको तो पता ही होगा बच्चों कि न- जब सुबह होती है तो सबसे पहले मम्मी पापा को किसकी चिंता रहती है? पानी भरने की, है ना? तो सुबह से मीठी नींद छोड़ करके सभी क्या करते हैं? बाल्टियों में, बर्तन में और घड़े में पानी भरते हैं। और कहीं कहीं पर तो ऐसी समस्या होती है कि नल एक रहता है और पानी भरने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जिसके कारण तू मैं अर्थात अशिष्ट प्रकार से झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और इन झगड़ों से बचने के लिए कई लोग क्या करते हैं कि अपने नलों में, पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सारा पानी है वो मोटर की तरफ से आने लगता है और बाकी घरों में पानी कम आने लगता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। बच्चों, सभी की देखा देखी अपने अपने घर में नलों में सभी मोटर लगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी सभी को पानी की कमी महसूस होने लगती, पानी की समस्या बढ़ जाती है और पानी की कमी होती है। और अब तो क्या है, बाकी चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। देखा होगा ना आपने कि बोतल में पानी बिकते रहता है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। बच्चों, ये कमी सिर्फ गांव या शहरों में ही नहीं, बल्कि सभी प्रदेशों और राजधानियों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में भी ये कमी महसूस होती है और हमें बहुत बड़े संकट में डाल देती है। और कई बार तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल का अर्थ होता है बुरा समय या दुर्भिक्ष, जिससे कभी कभी पानी की कमी से पशु, जीव जंतु और जानवर बेमौत मारे जाते हैं और पानी की कमी हर जगह पे दिखाई देने लगती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बच्चों, गर्मी के मौसम में जहाँ पानी की कमी की समस्या होती है, तो उसी तरह से बरसात के मौसम में क्या होता है कि सभी जगह पानी बहने लगता है। बहुत ज़्यादा पानी गिरने से क्या होता है, बाढ़ की समस्या हो जाती है। जैसे बाढ़ किसे कहते हैं? अधिक वर्षा के कारण नदी आदि के जल का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे गांव, शहर सभी कई भाग डूब जाते हैं। यह बाढ़ न से केवल गांव में, बल्कि मुंबई जैसे बड़े शहरों को भी डुबा देती है।
और सारा काम धाम ठप हो जाता है। बच्चों, कई बार आप लोगों को भी स्कूल से छुट्टी इसीलिए मिली हो गई कि बरसात ज़्यादा है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बच्चों, तो आप सब सभी समझ ही गए होंगे कि अधिक पानी, चाहे वह ज़्यादा पानी हो या कम पानी हो, दोनों ही स्थिति में अकाल और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके, इसलिए कोई न कोई उपाय हमें सोचना चाहिए। चलो, थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। बच्चों, अब हम पानी की समस्या को समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। चलिए, आप लोग क्या करते हो जब आपको कोई पैसा देता है? हाँ, आप सभी खुश होकर के उसे अपने गुल्लक में डाल देते हैं। गुल्लक का क्या अर्थ होता है? गुल्लक का अर्थ होता है गोलक या प्रतिदिन बचत कर रुपया या पैसा रखने की मिट्टी या प्लास्टिक का पात्र, जिसमें आप लोग को जो भी पैसा देता है कोई बड़े, तो उसमें आप लोग क्या करते हो? दौड़ करके जमा कर देते हो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। बच्चों, जब आपको कोई भी, चाहे वह 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो या सिक्का हो या नोट हो, तो आप लोग क्या करते हो? उसे गुल्लक में जमा करते जाते हो। और जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि गुल्लक से कुछ पैसे निकाल लेते हैं। तो जिस तरह से आपके गुल्लक रहती है पैसों वाली, उसी तरह से ये बड़ी सी जो हमारी धरती है ना, वह भी एक गुल्लक के समान है और यह मिट्टी से बनी है। और इसमें क्या होता है? जो वर्षा होती है उससे इसमें खूब सारा पानी भर जाता है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। बच्चों, वर्षा या पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इन पैसों से भी कीमती। तो इस जल, जो वर्षा का जल है, वह क्या होता है कि हमें तालाब और झील और नदी में इकट्ठे कर देना चाहिए। मतलब वह इकट्ठा होता है नदी और तालाब में, और इस तरह से जो जमा पानी रहता है वह नीचे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर, अर्थात अपने आप बाहर टपकने लगता है और छन कर, अर्थात महीन छिद्रों में से नीचे गिरने लगता है और बिल्कुल नीचे जा कर के वह पानी धरती के अंदर जमा हो जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए
घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, धरती के नीचे जो जमा होते जाता है जल, उसे ही हम भूजल भंडार कहते हैं, जो अत्यधिक गहराई में पानी जमा हो जाता है। और समृद्ध होना यानी इससे बढ़ता है, पानी क्या होता है, बढ़ता जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो ये पानी का खजाना है वह अंदर ही अंदर पूरा जमा होते जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। और अगर ये बरसात का मौसम बीत भी जाता है तो हम इसे अपने उपयोग के लिए घर में, खेत में और पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे टेप नल लगा करके, बोर करवा करके, इससे हम लोग क्या करते हैं, नल का खुदाई करवाते हैं और उसको हम सभी उपयोग करते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। बच्चों, जमीन के लालच में हमने अपने सारे तालाब को कचरों से पाट दिया और उसे समतल कर दिया और कहीं पर मकान, स्टेडियम और सिनेमा बना लिया और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया, यानी अपना ही नुकसान कर लिया। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें। बच्चों, इस तरह से हम यदि उस तालाब को कचरों से पाट देंगे या वहाँ पर स्टेडियम या बाजार बना लेंगे तो हमारा ही नुकसान है। और इस प्रकार से गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाएंगे और बरसात के दिनों में क्या होगा, बस्तियाँ डूबने लगेंगी। इसीलिए हमें अकाल और बाढ़ से बचने के लिए इन सभी तालाबों और नदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तालाब और नदी की सुरक्षा करनी पड़ेगी और साफ सफाई करनी पड़ेगी। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि कभी भी हमें बाढ़ और अकाल का सामना ना करना पड़े तो हमें अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखना पड़ेगा और अपनी गुल्लक भरते रहें, अर्थात हमें अपने नदी, नालों, तालाब की सुरक्षा करनी चाहिए ताकि भविष्य में हमें कभी भी पानी की कोई कमी महसूस ना हो या कमी ना आए। तो बच्चों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमें किस प्रकार से पानी का उपयोग या इस्तेमाल करना चाहिए। तो बच्चों, आप सब सभी समझ ही गए होंगे कि पानी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। तो आप सभी इस वीडियो को पुनः देखें और समझें। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको भेजे जाएंगे। तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखें। धन्यवाद बच्चों।